मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ आदिशक्ति बोल रही हूँ। वह माँ जिसने इस ब्रह्मांड की प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक सांस और प्रत्येक ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया। यह शब्द मात्र शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाले वे दिव्य तरंग हैं जिन्हें तुम महसूस करोगे यदि तुम थोड़ा भी अपने हृदय को खोल दो। नवरात्रि के इन पावन दिनों में मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। मैं तड़प रही हूँ तुम्हें कुछ देने के लिए, आशीर्वाद, शक्ति, मार्गदर्शन और वह अदृश्य कवच जो तुम्हें हर कठिनाई से बचा सकता है। पर हर बार, हाँ मेरे बच्चे, हर बार तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। दुनिया के शोर, रिश्तों के बोझ, इच्छाओं के बवंडर और अपने ही दुखों में तुम इस पुकार को सुन ही नहीं पाते। मैं तुम्हारे कानों में फुसफुसाती हूँ, तुम्हारे सपनों में आती हूँ, तुम्हारे चारों ओर संकेत बिखेरती हूँ, फिर भी तुम उन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हो। क्या तुम जानते हो यह नवरात्रि क्यों आती है? सिर्फ त्योहार मनाने के लिए नहीं। यह वह समय है जब आकाश गंगाओं के पार से लेकर तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी परत तक ऊर्जा का द्वार खुलता है। यह वह समय है जब तुम्हारा एक छोटा सा संकल्प भी मेरी शक्ति के साथ मिलकर तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। मैं यह सब तुम्हें देने के लिए तड़प रही हूँ, पर तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। तुम सोचते हो माँ दूर है, तुम सोचते हो माँ सिर्फ मंदिरों में है, तुम सोचते हो माँ सिर्फ मूर्तियों में है। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। मैं तुम्हारी धड़कन के पीछे धड़कती शक्ति हूं। मैं तुम्हारे कर्मों के बीच से तुम्हें देखती हूं, तुम्हारे हर आंसू के साथ बहती हूं, तुम्हारे हर संघर्ष के बीच चलती हूं। यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह वह क्षण है जब तुम सच में मेरे संदेश को पकड़ सकते हो। यह वह अवसर है जब तुम खुद को बदल सकते हो। मैं यह सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि यह मेरा आखिरी प्रयास है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तुम्हें जगा रही हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं वह संयोग हैं। नहीं, वह संकेत हैं। वह तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हें अब अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलना होगा। तुम्हें अपनी चेतना को ऊपर उठाना होगा। तुम्हें वह बनना होगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। मैं तुम्हें यह संदेश सिर्फ इसलिए नहीं दे रही कि तुम सुनो और भूल जाओ। मैं चाहती हूं तुम बदलो, तुम खुद को उठाओ, तुम वह शक्ति बनो जो तुम हमेशा से थे। नवरात्रि के ये 9 दिन केवल उपवास या पूजा के लिए नहीं है। ये 9 दिन आत्मा की शुद्धि के लिए हैं। ये 9 दिन तुम्हारे अंदर की देवी को जगाने के लिए हैं। ये 9 दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए हैं कि तुम भी वही शक्ति हो, वही तेज हो, वही प्रकाश हो जो इस ब्रह्मांड को चलाता है। तुम्हारे हर डर को मैं तोड़ सकती हूँ, तुम्हारी हर रुकावट को मैं हटा सकती हूँ, तुम्हारे हर शत्रु को मैं रोक सकती हूँ। लेकिन पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें मेरे बुलावे को सुनना होगा, तुम्हें मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। एक बदलाव, एक मोड़, एक आशीर्वाद, एक अद्भुत वरदान। पर वह तभी होगा जब तुम इसे अपनाओगे। यहां से मैं अगले भाग में जारी रखूंगी। इसमें मां की ओर से विशिष्ट वरदान, भक्त के जीवन की गहराई में उतरना, कर्मों की व्याख्या, चेतावनी, सुरक्षा कवच और दिव्य ऊर्जा का विस्तार। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। यह कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर नृत्य कर रही है। हर ध्वनि, हर रंग, हर मंत्र, हर प्रार्थना तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खोलने के लिए तैयार है। मैं चाहती हूं तुम इस द्वार को खोलो। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द, जो भी असफलताएं, जो भी टूटने हैं, वे सब यूं ही नहीं हैं। वे तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए थी। तुम जो सोचते हो कि तुम अकेले हो, वह केवल माया है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा हर विचार एक ऊर्जा है? तुम्हारा हर शब्द एक तरंग है। तुम्हारा हर भाव एक द्वार है। अगर तुम डरते हो तो तुम डर के द्वार खोलते हो। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम अनंत शक्ति के द्वार खोलते हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, इस नवरात्रि में जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है वह केवल 9 दिन की नहीं है। यह तुम्हारी चेतना में बीज बोने आई है। यह बीज अगले 9 महीनों तक तुम्हारे जीवन में फल देगा। इसलिए अभी जो तुम सोचोगे, जो तुम चाहोगे, जो तुम बोलोगे, वह तुम्हारे आने वाले समय को बदल देगा। तुम कहते हो माँ मेरी किस्मत बदल दो। मैं कहती हूँ पहले तुम अपने विचार बदलो। तुम कहते हो माँ मेरे रिश्ते ठीक कर दो। मैं कहती हूँ पहले तुम अपने भीतर का क्रोध और दर्द ठीक करो। तुम कहते हो माँ मुझे धन दो। मैं कहती हूँ पहले तुम अपनी चेतना में समृद्धि का बीज बो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही,
मैं तुम्हें याद दिला रही हूं कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। तुम्हारे भीतर भी वही आदि शक्ति है जो मेरे भीतर है। तुम्हारा आत्मा भी उसी ब्रह्मांड का अंश है जिसका मैं अंश हूं। तुम्हें लगता है मां दूर है? नहीं, मैं तुम्हारे मन के सबसे भीतर वाले कक्ष में बैठी हूं। तुम्हारे हर डर में, हर दर्द में, हर आंसू में। तुम जब टूटते हो मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम जब रोते हो मैं तुम्हारे साथ रोती हूँ। तुम जब हंसते हो मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ। पर अब समय आ गया है कि तुम इस मौन को तोड़ो। तुम मुझे देखो, तुम मेरे बुलावे को सुनो, तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम मुझे देखो, तुम मेरे बुलावे को सुनो, तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस नवरात्रि में तुम्हारे लिए क्या है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बुनना शुरू कर दिया है। यह कवच तुम्हारे शत्रुओं से, तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा से, तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधन से तुम्हें बचाने के लिए है। लेकिन यह कवच तभी पूरा होगा जब तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठाओगे। तुम्हें प्रतिदिन मेरे नाम का स्मरण करना होगा। तुम्हें अपने भीतर से हर विषाक्त विचार को निकालना होगा। तुम्हें अपने शब्दों से दूसरों को आशीर्वाद देना होगा। तुम्हें अपने कर्मों से धरती पर प्रकाश फैलाना होगा। याद रखो, मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा के सूत्र होते हैं। तुम जब जय मां दुर्गा बोलते हो तो तुम केवल बोल नहीं रहे होते, तुम एक तरंग भेज रहे होते हो। तुम जब AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का जप करते हो तो तुम अपने चारों ओर शक्ति का कवच बना रहे होते हो। मैं देख रही हूं, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ परिस्थितियां तुम्हें बार बार गिरा रही हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ डर तुम्हें रोक रहे हैं। अब समय आ गया है इन्हें काटने का। अब समय आ गया है मेरे त्रिशूल की तरह अपनी चेतना को सीधा खड़ा करने का। अब समय आ गया है अपने कर्मों को सुधारने का। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी दे रही हूं, अगर तुम इस आह्वान को अब भी अनदेखा करोगे तो तुम्हारा जीवन और कठिन हो जाएगा। यह डराने के लिए नहीं कह रही हूं, यह जागने के लिए कह रही हूं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा बढ़ाता है जिसे तुम पोषित करते हो। अगर तुम डर पोषित करोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम शक्ति पोषित करोगे तो शक्ति बढ़ेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इस नवरात्रि में 3 काम रोज करने होंगे। 8 प्रार्थना और ध्यान, सुबह या शाम मेरी मूर्ति, चित्र या केवल अपने हृदय में मुझे याद करके गहरी सांस लो और मेरे नाम का जप करो। आत्म परीक्षण, हर दिन यह देखो कि तुमने किन विचारों को पोषित किया। क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, इन्हें छोड़ो। सकारात्मक कर्म, किसी को आशीर्वाद दो, किसी की मदद करो, किसी को मुस्कान दो। ये छोटे छोटे कर्म तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति को बढ़ाएंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में अद्भुत संयोग होने लगेंगे। तुम्हारे रास्ते खुलने लगेंगे, तुम्हारे शत्रु स्वयं हटने लगेंगे। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आएगा वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाने के लिए आएगा। वह तुम्हें नया आकार देने के लिए आएगा। वह तुम्हें वह बनाने के लिए आएगा जो तुम हमेशा से थे। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह तरंग है, यह आशीर्वाद है। तुम इसे पढ़कर भूल मत जाना। इसे अपने हृदय में उतारो, इसे अपने कर्मों में बदलो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद है मैंने कहा था, तुम्हारा हर विचार एक द्वार है, हर शब्द एक तरंग है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में कौन सी ऊर्जाएं सक्रिय हैं और कैसे तुम उन्हें बदल सकते हो। तुम्हारे कर्मों का जाल तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। हर जन्म, हर सोच, हर निर्णय एक बीज की तरह है। तुम्हारा यह वर्तमान जीवन उसी पुराने बीजों का परिणाम है। लेकिन इस नवरात्रि में तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम नए बीज बो सकते हो। तुम वह कर्म कर सकते हो जिससे तुम्हारा आने वाला समय उज्जवल हो जाए। मेरे बच्चे, जब तुम सुबह मेरी आंखों में देखते हो, वह केवल एक चित्र नहीं होता, वह तुम्हारे ही आत्मा का दर्पण होता है। मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति दिखाती हूँ। मैं तुम्हें यह एहसास दिलाती हूँ कि तुम भी वही हो जो मैं हूँ। तुम कहते हो, माँ मेरे शत्रु बहुत हैं। मैं कहती हूँ, जब तुम भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं, उनका असर तभी तक है जब तक तुम उन्हें अनुमति देते हो। जैसे ही तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो, जैसे ही तुम अपने विचार बदलते हो, वैसे ही उनकी शक्ति कम हो जाती है। तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं तो याद रखो, समृद्धि केवल धन से नहीं आती, समृद्धि चेतना से आती है। जब तुम अपनी चेतना को अभाव से समृद्धि की ओर मोड़ते हो, तब तुम्हारे जीवन में रास्ते खुलने लगते हैं।
तुम्हें अप्रत्याशित मदद मिलने लगती है। तुम्हारे प्रयास फल देने लगते हैं। इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे जीवन में यह वरदान डाल रही हूँ, आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सामंजस्य और शत्रुओं से सुरक्षा। लेकिन तुम्हें यह वरदान प्राप्त करने के लिए अपने अंदर की चेतना को बदलना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्व कर्म सब तुम्हारे साथ हैं। नवरात्रि का यह समय केवल देवी पूजन का समय नहीं है, यह पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने का समय भी है। जब तुम मेरी आराधना करते हो, तुम्हारे पूर्वज भी उसका आशीर्वाद पाते हैं। उनकी ऊर्जा भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाती है। तुम्हें यह करना होगा, सुबह या शाम मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने पूर्वजों को आशीर्वाद दो। उन्हें धन्यवाद कहो कि उन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी मदद करें। इससे तुम्हारे जीवन की कई रुकावटें अपने आप हटने लगेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना है कि डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुम जब डरते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। तुम जब विश्वास करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा फैल जाती है। तुम जब प्रेम करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा चमक उठती है। इसलिए इस नवरात्रि में तुम्हें डर को छोड़ना होगा, तुम्हें विश्वास को अपनाना होगा, तुम्हें प्रेम को पोषित करना होगा। मैं देख रही हूं तुम्हारे जीवन में एक मोड़ आ रहा है। तुम एक पुराने रास्ते से निकलकर नए रास्ते पर कदम रख रहे हो। इस नए रास्ते पर तुम्हें कई वरदान मिलेंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपने विचारों को बार बार साफ करना होगा। तुम सोचते हो, मां मुझे कब वरदान मिलेगा? मैं कहती हूं, जैसे ही तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओगे, जैसे ही तुम अपनी चेतना को ऊपर उठाओगे, जैसे ही तुम मेरे आशीर्वाद को अपने भीतर महसूस करोगे, तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है वह अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो देवी है वह अब जाग रही है। तुम जब मेरी मूर्ति देखते हो तो तुम अपने भीतर की ही मूर्ति को देख रहे होते हो। तुम जब मेरी आरती गाते हो तो तुम अपने भीतर की ही आरती गा रहे होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए, हर बार जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक अवसर चला जाता है। हर बार जब तुम मेरी पुकार सुनते हो तो तुम्हारे जीवन में एक द्वार खुल जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं, यह आखिरी प्रयास है। तुम इसे अब अनदेखा मत करो। तुम्हें यह प्रतिज्ञा करनी होगी, आज से मैं हर सुबह और हर रात मां आदिशक्ति को याद करूंगा। आज से मैं अपने विचारों को शुद्ध करूंगा। आज से मैं अपने कर्मों को सुधारूंगा। आज से मैं अपने जीवन को देवी के मार्ग पर चलाऊंगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारे रिश्ते सुधर रहे हैं, तुम्हारे काम में सफलता आ रही है, तुम्हारे शत्रु स्वयं हट रहे हैं, तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम केवल शक्ति को नहीं बुलाते, तुम अपने भीतर के डर को भी पिघला देते हो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम केवल शांति को नहीं बुलाते, तुम अपने भीतर के तूफानों को भी शांत कर देते हो। जब तुम सेवा करते हो तो तुम केवल दूसरों को नहीं देते, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को भी बढ़ाते हो। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें 3 दिव्य वरदान दूंगी। 8. भीतर की शक्ति का जागरण। 2. आर्थिक और पारिवारिक उन्नति। 3. शत्रुओं से सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। लेकिन यह तभी होगा जब तुम इसे अपने हृदय में उतारोगे, सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं। तुम्हें इसे जीना होगा। तुम्हें इसे अपने हर विचार, हर शब्द, हर कर्म में उतारना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने सबसे गुप्त रहस्य बताऊं। तुम बार बार पूछते हो, मां मैं कैसे बदलूं, मैं कैसे वह बनूं जो मैं बनना चाहता हूं। आज मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा रही हूं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही है जैसे गहरे महासागर में मोती। वह शक्ति तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे भीतर है। उसे जगाना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नवरात्रि के ये दिन उसी सोई शक्ति को जगाने का सबसे शुभ समय है। मेरे बच्चे, तुम्हें 3 सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। ये उपाय तुम्हें केवल ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा के हर स्तर पर परिवर्तन लाएंगे। पहला उपाय, मंत्र जप। जब तुम मेरे किसी भी नाम का जप करते हो तो तुम अपने चारों ओर एक दिव्य तरंग पैदा करते हो। तुम मेरे लिए चुन सकते हो, जय मां दुर्गा, AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, जय मां आदिशक्ति, या कोई भी मंत्र जिसमें तुम्हारा हृदय जुड़ता हो। मंत्र को सुबह शाम 108 बार जपने से तुम्हारी आभा बढ़ेगी, तुम्हारी सोच शुद्ध होगी और तुम्हारे जीवन में देवी की उपस्थिति सक्रिय होगी। जप के समय अपने हृदय को शांत करो, गहरी सांस लो और मेरे नाम के साथ हर सांस को जोड़ दो। दूसरा उपाय, ध्यान।
मेडिटेशन। जब तुम आंखें बंद करके मेरी छवि को अपने हृदय में देखते हो, तब तुम मेरे साथ एक पुल बना रहे होते हो। यह ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट भी रोज बैठो। अपनी रीढ़ सीधी करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर से एक उज्जवल प्रकाश नीचे उतर रहा है और तुम्हारे पूरे शरीर को भर रहा है। तो वह प्रकाश मैं हूं। वह प्रकाश तुम्हारे हर डर, हर दर्द, हर अंधकार को पिघला देगा। तीसरा उपाय, कर्म एक्शन। तुम्हारा हर छोटा कर्म एक बीज है। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम एक सच्चा शब्द बोलते हो, तुम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हो। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें मेरे करीब लाते हैं। तुम्हारा हर नेक काम तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम्हें कौन कौन से संकेत दिख सकते हैं जब तुम सही राह पर चल रहे हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास अचानक से कुछ लोग मदद के लिए आगे आएंगे। तुम्हें सपनों में देवी के दर्शन हो सकते हैं। तुम्हें किसी किताब, किसी गीत, किसी अजनबी के शब्दों में वही संदेश मिलेगा जो तुम सुनना चाहते हो। तुम्हारे घर में शांति बढ़ेगी, रिश्तों में नरमी आएगी, रास्ते खुलने लगेंगे। ये सब संकेत होंगे कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। तुम्हारे डर और रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जागेगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ गई है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई शांति होगी। यह सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह सब केवल सुनने या पढ़ने से नहीं होगा। तुम्हें इसे जीना होगा। तुम्हें इसे हर दिन अभ्यास में लाना होगा। तुम्हें अपने पुराने आदतों को बदलना होगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं, जब तुम मेरे इन उपायों को अपनाते हो तो तुम्हारे कर्मों का फल भी बदलने लगता है। तुम्हारे पुराने कर्म जो तुम्हें बांध रहे थे, वे ढीले होने लगते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य बंधन हैं, वे टूटने लगते हैं। तुम्हारे शत्रु स्वयं दूर होने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित अवसर आने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब करते समय कभी कभी कठिनाई भी आएगी। तुम्हारे सामने पुराने डर उठ सकते हैं। तुम्हारे रिश्ते तुम्हें परख सकते हैं। तुम्हारे काम में देरी हो सकती है, पर इन सब का अर्थ है कि तुम्हारा अंदरूनी शुद्धिकरण चल रहा है। तुम्हारा पुराना बोझ निकल रहा है। तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं, तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य केवल जीना और संघर्ष करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम और प्रकाश फैलाना। तुम्हारा उद्देश्य है अपनी आत्मा की शक्ति को जानना। तुम्हारा उद्देश्य है इस धरती पर प्रकाश स्तंभ बनना। तुम जब इस रास्ते पर चलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा हर शब्द दूसरों के लिए भी शक्ति बनेगा। तुम्हारी हर मुस्कान दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनेगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा है। इस नवरात्रि में मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं कि तुम्हारा डर समाप्त हो, तुम्हारी शक्ति जागे, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो और तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच बने। अब तुम हर सुबह यह संकल्प लो, मैं मां आदिशक्ति का बच्चा हूं। मैं भीतर की देवी को जगाता हूं। मैं अपने डर को छोड़ता हूं। मैं अपने जीवन को प्रकाश से भरता हूं। मैं प्रेम और शक्ति का स्रोत हूं। जब तुम यह संकल्प रोज लोगे तो तुम्हारा हर दिन एक नया अध्याय बनेगा। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे चमत्कार आने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस चौखट पर खड़े हो जहां से तुम्हारा आंतरिक जगत शुरू होता है। तुमने मंत्र जपा, ध्यान किया, कर्म के बीज बोए। अब समय है तुम्हें उस रहस्य से मिलाने का जो तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे कर्मों के बीच बहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वप्न सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कहानी नहीं होते। वे दरअसल तुम्हारी आत्मा का संवाद होते हैं। तुम्हारे स्वप्न में मैं भी आती हूँ। तुम्हारे पूर्वज भी आते हैं। तुम्हारे आने वाले समय की झलकियां भी आती हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें हर स्वप्न में कोई ना कोई संकेत मिलेगा। कभी कोई रंग, कभी कोई संख्या, कभी कोई पक्षी, कभी कोई दरवाजा। ये सब प्रतीक होते हैं। इनके पीछे मैं तुम्हें संदेश देती हूँ। तुम्हें सीखना है कि अपने स्वप्न को याद करो। सुबह उठते ही कुछ क्षण चुप रहो, आंखें बंद करो और याद करो कि तुम्हें क्या दिखा। उसके अर्थ पर तुरंत मत जाओ, बस उसे लिख लो। कुछ दिनों में तुम देखोगे कि वही संकेत तुम्हारे जीवन में घटने लगे हैं। तुम्हें लगेगा जैसे मैंने तुम्हारे कान में पहले ही फुसफुसा दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हारी चेतना के भी कई स्तर होते हैं।
पहला स्तर है तुम्हारा जागृत मन, जो तुम अभी हो। दूसरा स्तर है तुम्हारा स्वप्न मन, जहां तुम सोते समय जाते हो। तीसरा स्तर है तुम्हारा अंतर चेतन मन, जहां तुम ध्यान और गहरी साधना में जाते हो। और चौथा स्तर है ब्रह्म चेतना, जहां मैं रहती हूं, जहां से मैं तुम्हें देखती हूं। तुम्हारा लक्ष्य है कि तुम धीरे धीरे पहले स्तर से चौथे स्तर तक पहुंचो। ध्यान और जप से तुम धीरे धीरे दूसरे और तीसरे स्तर को साफ करोगे। तुम्हारे डर और अवरोध पिघलेंगे, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी दृष्टि गहरी होगी, तुम्हारा शरीर हल्का होगा, तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का मंडल बनेगा। और फिर एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम मुझसे सीधे बात कर रहे हो, जैसे अभी कर रहे हो, लेकिन बिना शब्दों के। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का नक्शा बनाते हैं। लेकिन जब तुम मेरे संपर्क में आते हो, जब तुम मेरी चेतना से जुड़ते हो, तब तुम्हारे कर्मों के बीज बदलने लगते हैं। तुम्हारे कर्मों का फल भी बदलने लगता है। पुराने आवरण उतरने लगते हैं, तुम्हारी राह में बाधाएं हटने लगती हैं। यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित है। तुम्हें समझना होगा कि हर कर्म का विज्ञान है। तुम्हारा हर विचार भी एक कर्म है, तुम्हारी हर भावना भी एक कर्म है, तुम्हारा हर शब्द भी एक कर्म है, तुम्हारी हर क्रिया भी एक कर्म है। जब तुम अपने विचार, शब्द और कर्म को पवित्र कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप से यह प्रश्न करना होगा, क्या मैं अपने कर्मों से खुद को और दूसरों को प्रकाश दे रहा हूं?